नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं तो वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देते हैं, वो दवाई भी हमको असर करती है। कुंदकेश्वर का नाम लेकर भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर ये दो महादेव ऐसे हैं, शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं, ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करो और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य करो। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है, एक लाल चंदन होता है। कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है, ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ, उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांतेश्वर शिव जी का वो नाम है, एकांतेश्वर महादेव। एकांत में वास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते हैं, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज। और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया। एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता है। एकांतेश्वर महादेव यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे,
साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से ही 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो, और अपनी बॉटल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चलेगा। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफेद हो गया, चर्म रोग हो गया। रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म बढ़ गया, घट गया, रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करवाओ। घर के किसी भी व्यक्ति को भेज दो, एक दुर्वा शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस बुलवाओ। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, तो मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं होती। कुंदकेश्वर। उसी तरह पुरुषों के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का लीला का वर्णन किया गया। जब कई पुरुष लोग कहते हैं गैस अड़ गई है, यहाँ छाती में गैस फंस गई है, ऐसा लगता है यहाँ छाती में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ फेफड़ों में दर्द रहता है, रात्रि को सो के उठते हैं तो ये चेस्ट दुखता रहता है, ऐसा पुरुष लोग कहते हैं कई बार कि छाती में दर्द रहता है, ये पीठ में यहाँ से यहाँ तक अकड़न रहती है, सो के उठो और यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, एक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महाराज भगवान शंकर के ऊपर यदि चावल के 7 दाने अर्पित करे जाएं, 7 बेलपत्र अर्पित करी जाए और वही चावल का दाना और बेलपत्र लाया जाए, चावल के दाने को सुबह, बेलपत्र को मध्य दोपहरी में चबा चबा कर खाया जाए और केवल 7 दिन अगर उसका सेवन कर लिया जाए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आप 15 दिन के बाद तो जान दो, अभी हम आने वाले हैं भीलवाड़ा में, वहां सूचना देना कि शरीर में आराम लगा कि नहीं लगा। कुंदकेश्वर महादेव, 2 महादेव का स्मरण, कल 2 देवियों का स्मरण करवाया था। कौन कौन सी देवी थी, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर अर्पणा, दूसरे नंबर पर तिलकेश्वरी। आज 2 महादेव का स्मरण करवाया, पहले नंबर पर एकांतेश्वर और दूसरे नंबर पर कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, एक कुंदकेश्वर महाराज महादेव की एक पत्र आया है, देखो बड़ा सुंदर। अच्छा, तल्लीनता हो बिरल उत्पल को सन्मात कर दिया माँ ने, समय आया एक भाव व्यक्त किया माता ने, भगवान शिव से प्रार्थना करी माता ने, और माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ शिव जी के साथ में काशी भ्रमण करने के लिए चली। माता पार्वती जी काशी के लिए चली। जब भ्रमण करने के लिए काशी के लिए चली है माँ पार्वती जी, शिव जी को कोई जरूरी एकदम कार्य आया, भगवान शंकर उठकर एकदम जाने लगे। शिव उठे जाने लगे। पार्वती जी ने कहा यदि आप चले जाएंगे, आप अगर चले जाओगे तो मेरा मन अकेले नहीं लगेगा, आप कुछ कृपा करिए,
मुझे अकेला ना छोड़िए। शिव जी ने कहा पार्वती सुनो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम जगत जननी हो, जगत में ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम प्रकट नहीं कर सकती हो, तुम में वो बल है। एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो अपने मन पर अगर भाव प्रकट कर ले तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है, पूरे घर को स्वर्ग। और यदि अपने मन में ठान ले तो पूरे घर को स्वर्गवासी भी बना देती है। आओ, अगर गणेश पुराण में वर्णन आता है, गणेश पुराण में वर्णन किया गया, स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती तू कहती है कि गणेश जी को मैं जीवित कर दूं, मैं इसके शरीर को वापस जीवित कर दूं, मैंने तो इसको मारा है, मैं जीवित कैसे कर सकता हूं? तो पार्वती जी बोली फिर जीवित कौन करेगा? तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, बाहर नंदी खड़ा है, उससे जाकर पूछो, नंदी अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी, मैं इस पृथ्वी को चूर चूर कर दूंगी। तब नंदी ने कहा, मां क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती? आपने जो शंकर जी की आराधना करी थी ना शादी के पहले, आपने जो शिव जी का स्मरण करा था ना विवाह के पहले, आपने जो शिव जी का गुणगान किया था ना विवाह के पहले, माता पार्वती से नंदी कहते हैं तुम्हारे उस पुण्य को, तुमने जो शादी के पहले व्रत करा, तुमने जो शादी के पहले उपास करा, तुमने जो शादी के पहले तप किया, तुमने जो शादी के पहले लोटा भर के जल चढ़ाया, उस पुण्य को याद करो, और पुण्य जैसे याद होगा वैसे ही देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और तुम्हारे बेटे का सिर जुड़ जाएगा, और वही पुण्य जागृत। जब तक पुण्य जागृत नहीं होता शिव कैसे मिलेगा? ऐसे हो बेटा, उठ जा, रोती नहीं,